में इस समय सियासत गरमाई हुई है, लेकिन किस मसले को लेकर जरा समझ लीजिए। बुंदेलखंड में पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता मानवेंद्र सिंह को पार्टी ने तलब किया है। विवाद के बाद मानवेंद्र सिंह पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। पिछले हफ्ते मानवेंद्र सिंह ने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे और ये तक कह दिया था केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक से जो लोग जुड़े हैं वो अपराधों में संलिप्त है। तो बड़ी बात उन्होंने कही थी और भी बहुत कुछ बातें कही थी, लेकिन बीजेपी विधायक ललिता यादव उनके पक्ष में आ गई थी। उन्होंने कहा कुछ हद तक जो मानवेंद्र सिंह कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मानवेंद्र सिंह पहले कांग्रेस में रहे, पूर्व मंत्री रहे हैं, कद्दावर लीडर रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक ने उनको चुनौती दी थी। मानवेंद्र सिंह के आरोपों को लेकर कहा था कि आरोप यदि सही साबित करके दिखाएं, ये बीरेंद्र सिंह खटीक ने कहा था, केंद्रीय मंत्री है, बरिया के छत में हाथ डाला है, ये उनका कहना था। और मानवेंद्र ने कहा था कि अपराधों में संलिप्त लोगों को खटीक का संरक्षण है। बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था। आज भारतीय जनता पार्टी के वो दफ्तर पहुंचे। दफ्तर जब पहुंचे तो मेरी उनसे बात हुई। मैंने पूछा कि आपको तलब किया, तो खुलकर तो वो नहीं बोले, लेकिन जब बात होगी तो आप समझ जाइए, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि खटपट तो होती रहती है। अब क्या कहा मानवेंद्र सिंह ने, जरा सुन लीजिए, फिर हम कुछ और भी सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं मानवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रहे हैं और आज मुलाकात करने आए हैं वरिष्ठ नेताओं से। सर, आज बीजेपी दफ्तर, हालांकि आपके दफ्तर है ये, तो क्या सौजन्य मुलाकात है या कुछ और है? सौजन्य मुलाकात, जी जी। अभी काफी मसले चल रहे हैं वहां को लेकर ललिता। ये सब जी जी सीनियर लोग जाने। हाँ। हम लोग इतने सीनियर नहीं हैं। जी, जो सीनियर है वो बात करेंगे, है ना। तो इसी मसले पर बात करनी नहीं है। नहीं, ये सब आज सालगिरह भी है प्रधानमंत्री हाँ जी हाँ के, तो उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाऊंगा। कैसा देख रहे हैं बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी को? चूंकि काफी कुछ काम हुए हैं, लेकिन जी। क्या आपको लग रहा है कि सियासत की दृष्टि से अभी ठीक चल रही है चीजें? अपने अपने लोग कर ही रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अड़ंगे तो आते हैं, तो उसको किस तरह से निपटाना है वो कर रहे हैं सब। कांग्रेस में लंबे समय तक आप रहे, कांग्रेस की चीजें भी अब बदली है धीरे धीरे कर हम देख रहे हैं। राहुल गांधी भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि भविष्य कांग्रेस का ठीक है? मैं उनके टच में हूँ नहीं, बिल्कुल। क्या बीजेपी में क्या देख रहे हैं? खासकर बुंदेलखंड ने बहुत साथ दिया है। बुंदेलखंड की बात करें, बिंद की, और आपके पास दोनों अनुभव है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी विकास के लिए वहाँ कर रहे हैं। आपकी नहर योजना जो आ रही केन बेतवा, उससे तो बहुत फर्क पड़ेगा। उसका लाभ मिलेगा बहुत ज़्यादा। और जो चीजें हैं, पीढ़ी परिवर्तन हुआ, क्या उसका असर भी देखते हैं? आपके पास दोनों अनुभव, बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक बड़े घाघ ने। परिवर्तन तो रहता ही है, परिवार में भी रहता है, तो फिर तो ये राजनीतिक क्षेत्र है। हर पीढ़ी अपने हिसाब से सोचती है, काम करती है ना। बीजेपी भी क्या पहले जैसी नहीं रही जैसा चला? चलिए, मानवेंद्र सिंह जी है यहाँ पहुँचे थे आज और कहा जा रहा है कि मुझे बुलाया गया है इसलिए पहुँचे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बयान सामने आया मानवेंद्र सिंह का, जिन्होंने बीरेंद्र खटीक को लेकर कई बातें कही, लेकिन आज वो उन बातों से बात नहीं करना चाहते हैं, पर तलब किया है मानवेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़ भोपाल। तो मानवेंद्र सिंह एक बहुत कद्दावर लीडर है, लगातार कांग्रेस में रहे, कई पदों पर विधायक रहे, मंत्री रहे और अब भारतीय जनता पार्टी में। जैसा हम आपको बता रहे थे, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि बीरेंद्र खटीक को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए, लेकिन उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई ललिता यादव। अब क्यों खड़ी हुई वो भी हम आपको सुनाएंगे। और जब मानवेंद्र और ललिता के बयान आए तो उसके बाद बीरेंद्र खटीक क्या बोले? केंद्रीय मंत्री है, लगातार 7 बार के सांसद है, लेकिन वो क्या कह रहे थे, जरा दोनों को और सुन लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि बुंदेलखंड की सियासत में चल क्या रहा है। हमारे मानवेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे विधायक हैं, सीनियर नेता हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, तो उन्होंने जो कहा है वो कहीं हद तक सत्य है। सत्य इसलिए है कि हमारे जो टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद जी माननीय वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय में मंत्री भी हैं, लेकिन उनको कम से कम ऐसे देख के प्रतिनिधि बनाना चाहिए। कांग्रेस के एजेंट रहे, वो भी आज सांसद प्रतिनिधि हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को भी टिकट दिया है, तो भाजपा का विधायक भी है और भाजपा का सांसद भी है। लेकिन जो कांग्रेस के एजेंट रहे हैं, इन लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाया जाए, रिकॉर्डेड चीज़ है,
तो ये न्यायोचित नहीं है और मैं भंवर राजा की बात से सहमत हूँ। लगाने वालों के लिए तो किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आरोप लगाने वालों को मैं ही चुनौती देता हूँ कि वो अपना, मेरे समान जैसे मैं खुलेआम कहता हूँ, कोई एक आरोप सिद्ध करके तो बता दे, तो मैं हर तरह की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैं आरोप लगाने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि वो राजनीति में स्वयं के लिए आए हैं। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नहीं पढ़ा, उन्होंने एकात्म मानववाद को नहीं पढ़ा। हम तो उनके परिवार से जिस चौराहे पे कहीं हम उस पर हम चर्चा करने को, संवाद करने को तैयार हैं। एक आरोप सिद्ध करके बता दें और इसके बाद अब छेड़ा है, बर्रैया के छत्ते में हाथ डाला है, तो फिर आरोप लगाने वालों को फिर उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो एक तरह से चुनौती दे दी वीरेंद्र खटीक ने। आपने ललिता यादव को भी सुना, उन्होंने कहा जो भंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा है, राजा भंवर कहते हैं उनको, उन्होंने कहा है वो ठीक कहा है उन्होंने, और आरोप लगाया कि कांग्रेस के जो लोग एजेंट बने थे वो वीरेंद्र खटीक के यानी सांसद के प्रतिनिधि बन गए, और इसी बात को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। पर वीरेंद्र खटीक खुले तौर पर चुनौती कह रहे हैं कि अब बरैया के छत में हाथ डाल दिया तो तैयार रहो। क्या आने वाले दिनों में बुंदेलखंड की राजनीति और गरमाने वाली है? क्योंकि जिस ढंग से मानवेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे, इसका मतलब ये कि उनको तलब किया गया है। जब मैंने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि खटपट होती रहती है, पर जानकारी यह है कि तलब किया गया और वो आज अपनी बात रखने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के सामने।